हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग एसपीडी का सेट 13 से देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी का है। जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो कवक श्रेणी का होता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में गोबर छत्ता बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित है। यानी जो भारत में जो है काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग शिकागो में हुआ था। यानी जो नायलॉन बहुलक जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो शिकागो में हुआ था, जो अमेरिका में है। कहाँ है? तो जो अमेरिका में है, अमेरिका में है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। यानी जो बिरसा मुंडा है, यानी जो बिरसा मुंडा है उनका गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। जो कहाँ के थे? तो झारखंड के थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ के थे? तो झारखंड के थे। आगे देखते हैं। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। यानी भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है? कांडला है, जो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ में पड़ता है, कच्छ में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। कालहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। यानी जो कालहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। आगे देखते हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। यानी जो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेल्सिस जो है सेसिस जो है हिंद महासागर में स्थित है। सेसिस कहाँ है? सेसिस हिंद महासागर में स्थित है, जो 115 द्वीपों का क्या है? समूह है, जिसका राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। जिसका राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया है। आगे देखते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। जो अनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन है वो डीएनए में होता है, जिसका खोज होता है 1869 ईस्वी में होता है। फ्रेडरिक मिशर ने किया था। कौन किया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज किया था। ग्रेट आर्टेजिनियम बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो ग्रेट आर्टेजिनियम बेसिन कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखते हैं। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। जो अष्टदिग्गज है उसका संबंध किससे है? तो कृष्णदेवराय से है। विठल स्वामी के मंदिर को कृष्णदेवराय ने बनवाया था। जो विठल स्वामी का मंदिर है वो कौन बनवाए थे? तो कृष्णदेवराय ने बनवाए थे। और कहाँ कहाँ है? तो हम्पी और कर्नाटक है। कहाँ कहाँ है? तो हम्पी, हम्पी और कर्नाटक में स्थित है विठल स्वामी के मंदिर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। यानी जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन अभयारण्य कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर है वो क्या है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी वायुमंडल के समताप मंडल में जो होता है ओजोन का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हरियाणा हरिकेन कपिलदेव को कहा जाता है। जो हरियाणा हरिकेन है किनको कहा जाता है? तो कपिलदेव को कहलाता जाता है, जो क्रिकेट से है। ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल है। यानी जो प्रोटीन का निर्माण में सबसे मुख्य इकाई क्या होता है? तो एमिनो अम्ल होता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमुंडसेन है। कौन है? तो रोनाल्ड एमुंडसेन है, जो नार्वे के थे। कहाँ के थे? तो नार्वे के थे। चलिए आगे देखते हैं। कानपुर कानपुर से भारत में
1857 के क्रांति का नेता बाबा साहेब थे। कौन थे? यानी कौन थे? नाना साहेब थे, सॉरी नाना साहेब थे। यानी कानपुर से जो 1857 के क्रांति हुआ था उसमें कानपुर का नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी पर है। यानी भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है? तो हुगली नदी पे है। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को है। यानी जो संघीय सरकार जो है, यानी संघीय सरकार के जितना जो खर्चा होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? तो संसद करता है। एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र कौन है? केंद्र शासित राज्य दिल्ली जो है उसमें क्या है? उच्च न्यायालय है। बाकी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? उच्च न्यायालय नहीं होता है। लेकिन दिल्ली में क्या है? उच्च न्यायालय है। चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिड होती है। जो सिलिकॉन होती है उसकी क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिड होती है। आगे देखते हैं। डीटीओ को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो डीटीओ होता है जिसको हम लोग ड्यूटोरियम बोलते हैं, जिसका उपयोग जैविक और नाभिकीय रिएक्टर तथा दवाओं बनाने में किया जाता है। यानी डीटीओ का क्या नाम होता है? तो ड्यूटोरियम रिएक्टर होता है। क्या होता है? ड्यूटोरियम होता है, जिसका उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर ये सब बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? तो दवा जैविक तथा नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस है। यानी क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस है, जिससे त्वचा श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है? समस्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेलुलोज जो होता है प्राकृतिक बहुलक का यौगिक है। यानी जो सेलुलोज जो है किसका यौगिक है? तब प्राकृतिक बहुलक का क्या है? यौगिक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। जिसका मुद्रा क्या है? तब बांग्लादेशी टाका है। यानी क्या है? वहाँ का मुद्रा क्या है? टाका है। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे है। यानी तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे था। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। यानी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिविम डिस्ट सांप में पाई जाती है। जो त्रिविम डिस्ट जो है कहाँ पाई जाती है? तो सांप में पाई जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।